नमस्कार साथियों, ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 अगस्त और हम बात करेंगे 3 अगस्त से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर जो आपके परीक्षा विशेष के लिए उपयोगी हैं। आज का सेशन देखें, इससे पहले आइए हम फटाफट रिकैप कर लेते हैं पिछले सेशन का। पिछले सेशन का पहला प्रश्न था, निर्यातक बनो मिशन किस राज्य सरकार की पहल है? आंसर है इसका राजस्थान। इसका सीधा सा उद्देश्य है स्थानीय व्यापारियों को विदेश में व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करना जो व्यापार करना चाहते हैं। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका 31 जुलाई। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? आंसर है इसका हिंद महासागर। यह भारत और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस कलाकार को कॉमिक्स दुनिया की ऑस्कर माने जाने वाली बिल आइजनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका जॉन पियर्सन आनंद राधा कृष्णन। जॉन पियर्सन ये इंग्लैंड के हैं और राधा कृष्णन ये भारत के हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका आशा भोसले। आशा भोसले को सन 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हाल ही में किंग मिर्च, जिसे भूत जलोकिया मिर्च कहते हैं, इसकी पहली खेप लंदन निर्यात की गई। यह कहां पाई जाती है? आंसर है इसका नागालैंड। 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा इसे दुनिया के सबसे तीखी मिर्च का तमगा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने बाघ रिजर्व को CATS मान्यता प्रदान किया है? आंसर है इसका 14। नेक्स्ट प्रश्न है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? आंसर है गांधीनगर। ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर है वंदना कटारिया। अगला प्रश्न है, नेशनल मिनरल इन्वेंटरी के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सोने के अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार है? आंसर है बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? आंसर है साइरस पूनावाला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी में 27 रुपये वृद्धि करने का निर्णय लिया है? आंसर है राजस्थान। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है SN घोरमरे। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर है PV सिंधु। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने टोक्यो ओलंपिक में टेनिस मैन सिंगल यानी पुरुष एकल का खिताब जीता? आंसर है अलेक्जेंडर जेवेरेव। अगला प्रश्न है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 1 अगस्त। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 कहां आयोजित किया गया? आंसर है इसका लंदन। इसकी सह अध्यक्षता जो है ब्रिटेन और केन्या दोनों ने मिलकर किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? आंसर है विद्या प्रवेश प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ की मिरेकल मॉम के नाम से प्रसिद्ध किस धाविका का निधन हो गया? आंसर है मनकौर। अभी हाल ही में भारत ने किस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? आंसर है इसका अगस्त। हाल ही में किसने ई-रूपी नामक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है? आंसर है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, अमेरिका के पहले धार्मिक स्वतंत्रता मुस्लिम राजदूत किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया? आंसर है रशद हुसैन। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दिव्यांगों को सहायता उपकरण मुहैया कराने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया? आंसर है सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय। अगर आपको सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय आंसर में नहीं दिया रहे तो आप जो है दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा इसे शुरू किया गया है, अगर ये ऑप्शन में रहे तो आप इसको टिक कर सकते हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने नेत्रहीन के लिए किस डिवाइस को विकसित किया है? आंसर है इसका दिव्य नयन। अगला प्रश्न है, इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी किसे चुना गया? आंसर है प्रमोद भगत। अभी आप पिछले सेशन का रिकैप देख रहे थे, अब आइए हम बात करते हैं आज के सेशन पर। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक सऊदी अरब में आयोजित की गई। दूसरा कथन है, वर्तमान समय में G20 का अध्यक्ष इटली है। तीसरा कथन है, इस बैठक में मीनाक्षी लेखी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उपयुक्त कथनों में कौन सा या फिर से कथन सही है या फिर हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3।
सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। 2 और 3 कथन जो है वो सही है, पहला कथन गलत है, क्योंकि G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक इटली में आयोजित की गई, न कि सऊदी अरब में। इस प्रकार आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। यानी दूसरा कथन और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, जबकि पहला कथन गलत है। यहाँ सम्मेलन की बात हुई है, तो आइए हम कुछ और प्रश्न देख लेते हैं जो सम्मेलन से जुड़ा हुआ है। 47वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये ब्रिटेन के द्वारा किया गया हाल ही में। ब्रिक्स 2021 की बैठक भारत के द्वारा किया जाएगा। COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में प्रस्तावित है। अभी 31वां नाटो शिखर सम्मेलन 2021 ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया। विवाटेक सम्मेलन 2021 जिसमें चीफ ऑफ गेस्ट के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और ये सम्मेलन को संबोधित किए थे। इसका आयोजन जो है फ्रांस पेरिस में हुआ। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 ये रोम इटली में आयोजित हुआ। थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। 21वां संघाई सहयोग संगठन SCO ये जो है तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 25वें लेखा महानियंत्रक परीक्षक नहीं नियुक्त किया गया? दीपक दास, अरुण कुमार मिश्रा, गिरीश चंद्र मुर्मू या फिर नगमा मोहम्मद मलिक? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दीपक दास। जबकि अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें, अरुण कुमार मिश्रा जो है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। लेखा महानियंत्रक और महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक दोनों में अंतर है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। नगमा मोहम्मद मलिक जो है ये पोलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अब आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम शूटर प्रश्न को जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो सुशील चंद्रा को नियुक्त किए गए हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं TB नरेंद्रन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल नियुक्त हुए हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष ये संजय कपूर को नियुक्त किया गया है और भारतीय इस्पात प्राधिकरण जिसे हम सेल कहते हैं इसकी पहली महिला अधिकारी जो है वो सोमा मंडल को नियुक्त की गई है। अगला प्रश्न है, किसने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? लुइस हैमिल्टन, सर्जियो पेरेज, स्टेबन ओकॉन या फिर मैक्स वर्स्टेपन? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, स्टेबन ओकॉन। ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं और 2021 में इन्होंने पहला ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किया है। इस साल जो है 2021 में कुल 11 ग्रैंड प्रिक्स आयोजित किए गए हैं, जिनमें बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, पुर्तगाली ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ये 4 ग्रैंड प्रिक्स जो है लुइस हैमिल्टन ने जीता है। जबकि एमेलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, साथ ही मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, ये 5 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो है मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। जबकि अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स ये सर्जियो पेरेज ने जीता है। अगला प्रश्न है, 2023 में लॉन्च किए जाने वाले इसरो नासा के संयुक्त मिशन का क्या नाम है? मिशन लक्ष्य, मिशन निसार, मिशन गगन या फिर मिशन मून? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मिशन निसार। मिशन निसार इसरो और नासा के बीच संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है और इसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। बात हुई है विज्ञान और टेक्नोलॉजी की, तो आइए इससे जुड़े कुछ अन्य प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अभी ESA जिसे हम यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी कहते हैं, ये लकड़ी से बने उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष एजेंसी होगा। देश का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस डोम विकसित किया गया है जिसका नाम इंद्रजाल है। अगला प्रश्न है, चीन के जो है वैज्ञानिक यूरेनियम के हल्के रूप यूरेनियम 214 को विकसित किया है। नासा द्वारा शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु भेजे जाने वाले मिशन का नाम जो है डाविंसी प्लस और वेरिटास है। अगला प्रश्न है, चीन जो है फगयुन 4B प्रक्षेपित किया है जो कि एक मौसम विज्ञान उपग्रह है। ये चीन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। विश्व का पहला नैनो यूरिया जो है वो इफ्को जिसे हम इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव कहते हैं इसके द्वारा विकसित किया गया है। और नासा द्वारा चंद्रमा की सतह पर पानी और अन्य संसाधनों की खोज हेतु भेजे जाने वाले मोबाइल रोबोट का नाम जो है वो वाइपर है। अगला प्रश्न है, 49 साल बाद भारतीय पुरुषों की टीम इतिहास रचते हुए ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई। भारत अंतिम बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1980।
अब आप सोच रहे होंगे जब भारतीय टीम 49 साल के बाद सेमीफाइनल खेल रही है तो इस अनुसार जो है आंसर 1972 होना चाहिए, लेकिन ये बात नहीं है। हम आपको बताते हैं कि माजरा क्या है। 1980 में जो था सेमीफाइनल जैसा कोई नियम नहीं था, बल्कि मैच जो है राउंड रोबिन आधार पर खेला गया था। 1980 के ओलंपिक में सेमीफाइनल का नियम ही नहीं था और मैच जो है राउंड रोबिन के आधार पर खेला गया था, जिसके आधार पर भारत ने फाइनल में प्रवेश किया था और 1972 के सेमीफाइनल में ही भारत हार गया था। तो 1980 में लास्ट बार पदक जीता था भारत ने। उस समय भारत, आपको बता दें कि 1928 से 1956 तक के लगातार ओलंपिक में भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते थे। उस समय भारत का दबदबा इतना था कि आप सोच सकते हैं, लॉस एंजिल्स ओलंपिक 1932 में भारत ने अमेरिका के खिलाफ एक ही मैच में 24 गोल दागे थे और हॉकी जगत में जो है सनसनी फैला दी थी और दुनिया भारतीय टीम के प्रदर्शन को देखकर दंग रह गया था। तब उस समय भारतीय हॉकी टीम की कमान जो है वो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के हाथों हुआ करते थे। तो काफी दबदबा था, वर्चस्व था उस समय भारतीय हॉकी टीम का। लेकिन 1980 के बाद जो है भारतीय टीम का प्रदर्शन अब तक बेहद खराब था और 49 साल बाद अब जाकर भारत अपने बेहतर प्रदर्शन के दम पर सेमीफाइनल में जगह बना पाई है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? जयपुर, पटना, भोपाल या फिर भुवनेश्वर? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। आइए अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम शूटर प्रश्न को। इससे संबंधित कोरोना मुक्त होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार को घोषित किया गया है। 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना है। युवाओं का 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला गांव बेयान जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है ये है। और कोरोना का पहला टीका जो लगाया गया वो मनीष कुमार को लगाया गया था। तो ये सारी प्रश्न आप याद रखें। भारत का पहला टीबी फ्री केंद्र शासित प्रदेश ये लक्षद्वीप है। रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य गोवा है और एनीमिया मुक्त सूचकांक में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। और अभी हाल ही में WHO के द्वारा अभी चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल्दीबाड़ी चिल्हाट रेल मार्ग भारत को म्यांमार से जोड़ता है। कथन 2, इस रेल मार्ग को 1965 में स्थापित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा या फिर से कथन सही है या फिर हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। आइए हम देखते हैं इसके विश्लेषण को। हल्दीबाड़ी चिल्हाट रेलवे लिंक भारत को बांग्लादेश से जोड़ती है, इसलिए पहला कथन जो है वो आपका गलत था। इसका संचालन 1965 में किया गया था, लेकिन 1965 के भारत पाक युद्ध के कारण इसे बंद कर दिया गया था। अब इस रेल मार्ग पर मालगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ है। इस प्रकार आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग जो है भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कौशिक बसु, कुणाल बसु, अमिताभ घोष या फिर रस्किन बॉन्ड? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कुणाल बसु। आइए हम पुस्तक और लेखक से संबंधित कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स इसके लेखक जो हैं हंटर बाइडेन है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक जो है रामचंद्र गुहा है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट इसके लेखक दलाई लामा है। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट ये जो है शिवशंकर मेनन के द्वारा लिखा गया है। और बाय मैनी ये हैप्पी एक्सीडेंट रिकोलेक्शन ऑफ ए लाइफ ये मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, विश्व स्तनपान सप्ताह वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2021 कब मनाया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यह 1 अगस्त से 7 अगस्त के मध्य मनाया जा रहा है और हर साल यह अगस्त के पहले वीक में मनाया जाता है। इस बार 2021 का थीम है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1991 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में इसे मनाया जाता है। उद्देश्य है शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करना माताओं में। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य में 7 दिनों तक चलने वाला ट्राइबल फेस्टिवल खर्ची पूजा का आयोजन किया गया? मेघालय, त्रिपुरा, गोवा या फिर नागालैंड? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा में इस फेस्टिवल का आयोजन वहां के स्थानीय निवासी और आदिवासियों के द्वारा किया गया। आइए इससे जुड़े कुछ अन्य प्रश्न देखते हैं जो कि फेस्टिवल से ही संबंधित है। काला नमक चावल महोत्सव, ये उत्तर प्रदेश में मनाया गया। रज महोत्सव, जिसे हम राजा पर्व त्योहार भी कहते हैं, ये उड़ीसा का पर्व है। आदि महोत्सव 2021 ये दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन जो है वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। कलरव पक्षी महोत्सव, ये बिहार के जमुई में आयोजित किया गया था। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 ये उत्तर प्रदेश के झांसी में आयोजित हुआ था। गुड़ महोत्सव 2021 ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित हुआ था। अच्छा, इस बार आपको बताना है कि योग दिवस 2021 का थीम क्या है। तो योग दिवस 2021 का थीम जो है इस बार वो है योग फॉर वेलनेस। अगला है केला महोत्सव 2021 ये कुशीनगर में आयोजित किया गया और सिग्मो महोत्सव 2021 ये गोवा में आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये था आज के सेशन का आखिरी प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ।